साल था 2010। जगह थी चंडीगढ़ का डीएवी कॉलेज, जहां पर एक लड़की को जिंदा जला दिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है सिलसिलेवार खौफनाक वारदात का सिलसिला, जहां से एक अंडरवर्ल्ड डॉन का जन्म होता है। और वो डॉन इतना खतरनाक कि जेल की सलाखों में कैद होकर भी जब चाहे, जहां चाहे और जिसे चाहे सेकंडों में मौत के घाट उतार सकता है। ये अंडरवर्ल्ड डॉन वही है जिसे आज हम लॉरेंस बिश्नोई के नाम से जानते हैं। आज इसी अंडरवर्ल्ड डॉन की वो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, जिसे सुनकर शायद आपकी रूह कांप उठे। हो सकता है आपकी लॉरेंस बिश्नोई के प्रति सहानुभूति भी जुड़ जाए। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता, बल्कि हमारे समाज में फैली बुराइयां, हमारे देश का सिस्टम और भ्रष्टाचार किसी व्यक्ति को अपराधी बनाने में अहम रोल अदा करते हैं। आइए उस वारदात से पर्दा उठाते हैं जिसने लॉरेंस बिश्नोई को कुख्यात अपराधी बनने पर मजबूर कर दिया। चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज कैंपस में साल 2010 में एक लड़की को जिंदा जला दिया गया था। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गर्लफ्रेंड थी। इसी घटना के बाद लॉरेंस ने पढ़ाई छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इसने वारदातों की शुरुआत उस छात्र नेता की हत्या के साथ की जिसने उस लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला था। एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई इस समय खूब चर्चा में है। लॉरेंस के साथ एक लड़की भी इन दिनों चर्चा में आ गई है, जिसे साल 2010 में चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में जिंदा जला दिया गया था। इसी घटना के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने पढ़ाई छोड़ दी और संपत नेहरा व गोल्डी बरार के साथ मिलकर एक गैंग बना लिया। इस गैंग ने एक छात्र नेता की हत्या के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा था। इस वारदात में लॉरेंस बिश्नोई ने खुद अपने हाथों से उस व्यक्ति को गोली मारी थी जिसने उस लड़की को जिंदा जलाकर मार डाला था। इस प्रसंग में हम उस लड़की और उस घटना का जिक्र करेंगे जिसकी वजह से लॉरेंस की पूरी जिंदगी ही बदल गई। बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई का जन्म पंजाब में फिरोजपुर के एक संभ्रांत किसान परिवार में हुआ था। उसके पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। हालांकि कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़कर खेती-बाड़ी का काम शुरू कर दिया था। लॉरेंस महज 4 या 5 साल का रहा होगा जब उसके पिता ने आबोहर के एक कॉन्वेंट स्कूल में उसका एडमिशन कराया। यहाँ लॉरेंस की ही क्लास में पढ़ने वाली एक लड़की से उसकी नजदीकी हो गई। 12वीं कक्षा तक साथ में पढ़ाई करने के बाद संयोग से दोनों के पिता ने उनके एडमिशन चंडीगढ़ के डीएवी कॉलेज में करा दिए। यहाँ पढ़ाई के दौरान लॉरेंस को राजनीति का चस्का लग गया और छात्र संघ के चुनाव में उतर गया। इस चुनाव में लॉरेंस के लिए कन्विंसिंग में यह लड़की सबसे आगे रहती थी। वहीं चुनाव में जब लॉरेंस हार गया तो जीतने वाले उम्मीदवार से उसकी टशन हो गई। आए दिन मारपीट तक होने लगी। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने कॉलेज कैंपस में ही उस लड़की को जिंदा जला दिया था। इस घटना से लॉरेंस बिश्नोई को तगड़ा झटका लगा और वह सदमे में आ गया था। उस समय कॉलेज में उसके दोस्त संपत नेहरा और गोल्डी बरार का साथ मिला। फिर तो जो हुआ उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इन तीनों ने सरेआम और कॉलेज कैंपस में दूसरे गुट के नेता को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और फिर उसे गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद लॉरेंस, संपत और गोल्डी ने पढ़ाई छोड़ दी और खुलकर अपराध की दुनिया में उतर गए। इन तीनों ने रंगदारी को मुख्य धंधा बना लिया। जो भी उद्योगपति रंगदारी देने से मना करते, उन्हें पहले ये धमकी देते और फिर दिन दहाड़े अगवा कर हत्या करने लगे। इन तीनों ने बहुत कम समय में अपने गैंग का विस्तार चंडीगढ़ से बाहर पहले हरियाणा, पंजाब और फिर दिल्ली में कर लिया। महज 4 साल में ही दिल्ली के तमाम गैंगस्टर इनकी छतरी के नीचे आ गए। इसके बाद इस गैंग ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में भी 100 से अधिक वारदातों को अंजाम दिया। इस अपराधी की उम्र मात्र 31 साल है और यह करीब 8-9 साल से देश भर की एक से दूसरे जेल में सफर कर रहा है। इस समय इसे गुजरात पुलिस ले गई और इसे साबरमती जेल में रखा गया है। अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने दावा किया है कि इसके गैंग में 700 से अधिक शूटर हैं। हालांकि लॉरेंस के करीबियों की माने तो इसके गैंग में मुश्किल से 8-9 शूटर ही हैं। इनमें से ज्यादातर अलग अलग जेलों में हैं और वहीं से गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। दरअसल इस गैंग ने वारदातों का पैटर्न करीब 5 साल पहले ही बदल लिया था। तब से इस गैंग के लोग खुद किसी वारदात को अंजाम देने के बजाय अलग अलग स्थानों पर नए नए शूटर हायर करते हैं। इसके बाद इन शूटर्स को अपने हिसाब से ट्रेंड करते हैं और वारदात के बाद उनका हिसाब किताब कर अपना रास्ता अलग कर लेते हैं। कई बार यह गैंग एक ही शूटर को 2 या 2 से अधिक वारदातों के लिए भी हायर करता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।